नमस्कार। आप सुन रहे हैं साधन, सिद्धि और परम गति, जहां हम भीतर की यात्रा को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे ज्ञान की स्थिति में सांस के महत्व की और ऋषि पतंजलि के अष्टांग योग के पहले चरण यम की। लेकिन पहले एक छोटी सी कहानी। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करना चाहता हूं, मुझे कोई ऊंची साधना बताइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम पहले सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो और एक शर्त मानो, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। सच बोल और जो तुम्हारा नहीं उसे न लेना। साधक को लगा ये तो आसान है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान करना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि सांस पर टिके रहना तभी संभव है जब मन में अहिंसा, झूठ या लालच ना हो। यही था यम का पहला पाठ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? जब आप परेशान होते हैं, आपकी सांस तेज और छोटी हो जाती है, और जब आप शांत होते हैं, आपकी सांस धीमी और लंबी हो जाती है। बुद्ध ने इस बात को इतनी गहराई से समझा कि उन्होंने विपश्यना जैसी साधना को अपनाया, जहां बस सांस का निरीक्षण किया जाता है, कुछ ना करना, बस देखना, महसूस करना। कहा जाता है, मन को काबू में करना चाहते हो तो सांस को काबू में करो। हमारी परंपरा मान्यता है कि हर जीव की सांसों की संख्या पहले से निश्चित होती है। तो अगर आप धीरे और लंबी सांस लेते हैं, आप जीवन की अवधि बढ़ाते हैं, और अगर आप जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांसें लेते हैं तो जीवन की अवधि घटाते हैं। सांस सिर्फ ऑक्सीजन का खेल नहीं है, ये हमारी ऊर्जा, भावनाएं और विचार सबको प्रभावित करती है। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो जीवन का तनाव, क्रोध और बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है। यही है ध्यान का पहला कदम, विचार शून्यता की ओर बढ़ना। हमारे देश में प्राचीन समय में अनेक ऋषि मुनियों ने सांस, मन और आत्मा का गहरा अध्ययन किया। उनमें से एक महान ऋषि थे पतंजलि। लगभग 2500 वर्ष पहले उन्होंने अष्टांग योग की स्थापना की, एक ऐसा मार्ग जो हमें परम गति की ओर ले जाता है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। परंतु आज दुनिया में लोग सबसे पहले ध्यान करना चाहते हैं। वो जो आंखें बंद करके देख रहे हैं, असल में वो ध्यान नहीं, धारणा है। आज हम इनमें से पहले अंग यम पर बात करेंगे। अब आप असल में सोच रहे होंगे कि यम क्या है और इसका सांस से क्या संबंध है। यम का अर्थ है जीवन में अपनाए जाने वाले वो नैतिक और सामाजिक नियम जो हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह शुद्धता लाते हैं। ऋषि पतंजलि ने यम के 5 प्रकार बताए हैं। प्रथम, अहिंसा, किसी को चोट ना पहुंचाना, न विचार से, न शब्द से, न कर्म से। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि मन के भीतर की कठोरता को भी छोड़ना है। क्या आपने कभी गुस्से में शब्दों से किसी को चोट दी है? ध्यान रखें, ये भी हिंसा है। दूसरा, सत्य, सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि अपने विचार, शब्द और कर्म तीनों में एक रूपता लाना। सत्य वो है जो हृदय को हल्का करे, ना कि बोझिल। तीसरा, अस्तेय, जो हमारा नहीं है उसे ना लेना। ये सिर्फ चोरी से जुड़ा नहीं है, बल्कि किसी की मेहनत, समय या अवसर छीनने से भी है। चौथा, ब्रह्मचर्य, ऊर्जा का संयम। इसे अक्सर सिर्फ इंद्रिय संयम समझा जाता है,
पर इसका असली मतलब है अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक उन्नति की ओर मोड़ना, अपरिग्रह, कम से कम वस्तुओं में संतुष्ट रहना, अनावश्यक संग्रह, आसक्ति और लालच छोड़ना। जब मन हल्का होता है, सांस भी सहज हो जाती है। यम साधना का नींव है। बिना इसके चाहे आप कितनी भी लंबी प्राणायाम करें या कितनी भी देर ध्यान लगाएं, वो स्थिर नहीं होगा, क्योंकि यम हमारे भीतर का वातावरण शुद्ध करता है ताकि सांस, मन और आत्मा एक लय में आ सके। तो आज से अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करें। हर रोज कुछ पल निकालें, धीमी लंबी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मेरे जीवन में यम के 5 सूत्र मौजूद हैं? ये पहला कदम है ज्ञान की स्थिति में सांस की शक्ति को समझने का और परम गति की ओर बढ़ने का। ओम शांति शांति शांति।